सीमा, मेरी बात तुम गौर से सुनो। तुम तो पाकिस्तान से चले गई हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद यहाँ हमारा रहना का इतना मुश्किल हो चुका है। तुमने इतना काम इधर ऐसा किया। तुम्हारे जाने के बाद हमसे पूछा गया कि इसक किधर गई है। हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। ना तुमने हमसे कोई शेयर किया, ना ही हम इस चीज़ को बता सके किसी को। हमें कुछ पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। और जब भी हमसे इस बारे में पूछा जाता है, हमारे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता कि तुम कैसे गई, क्यों गई। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हकीकत है तुम्हारी, जो भी तुम्हारे साथ मिला हुआ था, उसका ज़रूर बताओ। वैसे भी तो तुम पाकिस्तान से जा चुकी हो। अगर तुम बता भी दोगी तो तुम्हारा साथ कौन दे। तो जो तुम्हारा साथ दे रहा था तुम बता दो। जो भी जैसी भी बात है, हर चीज़ बता दो तुम। ठीक है, तुमने हमारे साथ अगर बात नहीं करनी, तुमने अगर घर वालों से बात भी नहीं करनी, बहन से भी बात नहीं करनी, भाई हैदर से भी बात नहीं, किसी से भी बात नहीं करनी, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम हमारे लिए इतना तो कर दो, जो जैसी हकीकत है वैसे तुम बता दो उसको। क्योंकि हमारी ज़िंदगी और मुश्किल मत करो। हालात तुम्हारे सामने, तुम्हें पहले भी मैसेज किया था कि हमारे लिए बहुत मुश्किलें हो गई हैं। लोगों के ताने तो अलग से सुनने पड़ते हैं, बार बार हर चीज़ वही, जहाँ जाते हैं वही चीज़ होती है। तो प्लीज़ तुम जो बात है ना, डिटेल हर चीज़ तुम बता दो। जो जिसने तुम्हारा साथ दिया जाने तक, वो सब बता दो। क्योंकि उसको वो जो सज़ा मिलनी है ना, वो मिल जाए। हमारी अपनी फैमिली पे तो कम से कम इतना तरस खा लो कि तुम बता दो कि कैसे तुम गई हो। हमारे लिए तो थोड़ी मुश्किलें आसान हो जाए। ठीक है, तुमने जितने भी झूठ बोले हैं तुम उन पर कायम रहो, लेकिन ये वाली बात तो कम से कम बता दो कि तुम्हारा साथ किसने दिया था। आखिर तुम दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, नेपाल से तुम हिंदुस्तान गई। तुम खुद तो अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकती ना। कौन था तुम्हारे साथ? कोई तो मुलविस होगा तुम्हारी इस बात में। तुमने हमें तो हमेशा झूठ बोला, हमें पागल बनाया, वो अलग बात हो गई। लेकिन इस बात का तुम मुझे ज़रूर जवाब देना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मुझे बेशक अगर नहीं बता सकती फिर भी ना बताना, लेकिन इस न्यूज़ चैनल पे किसी ऐसे टॉपिक पे न सोशल मीडिया पे कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छोड़ दो कि तुम्हारा किसने साथ दिया। कम से कम मैं इस चीज़ का इंतज़ार करूँगी। जब तुम्हारे जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा कि तुम्हारा साथ किसने दिया। तुम कम से कम सिर्फ इतनी बात ज़रूर सोशल मीडिया पे आके बता देना। जैसा कि आपने ये वीडियो में देख लिया है कि ये जो सीमा की बहन है, वो ये बार बार कह रही है कि मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारे साथ कौन मुलविस था। ऐसा तुम अकेली तो नहीं कर सकती, क्योंकि एक जो लड़की है वो इतना सारा कुछ नहीं कर सकती, इतना कुछ लड़का नहीं कर सकता, तो लड़की कैसे करेगी। अपनी जगह पे उनकी बहन बिल्कुल सही बोल रही है। और वो ये भी पूछ रही है कि अगर तो ये भी कह रही है कि हम जलील हो रहे हैं, तुम नहीं जलील हो रही। वो कह रही है कि हमें ताने मिल रहे हैं, हमें खानदान वालों से ताने मिल रहे हैं, हमें सबसे ताने मिल रहे हैं, तुम्हें क्या मिलेंगे। तुम्हें तो ज़्यादा सपोर्ट मिली है इंडिया से तुम्हें सपोर्ट मिली है। इधर सारे हमारे खानदान वाले आगे, हमारे गली मोहल्ले वाले हम पे थू थू कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी हरकत पे थू क्या, वो क्या करें, हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि तुमने हरकत ही ऐसे की है। उसकी बहन का ये कहना है इस वीडियो में कि तुम मुझे ज़रूर वो बार ये कह रही है कि तुम मुझे ज़रूर बता दो कि तुम किसके साथ मुलविस थी कि जो तुम इधर से चले गई। वो उनका ये भी कहना है इंडिया से नेपाल से पता नहीं कहाँ, फिर इलीगल तरीके से इंडिया। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो इलीगल तरीके से चले गई है, इलीगल तरीका इसने पता नहीं कौन सा इख्तियार किया कि ये जो है उस मुल्क से इंडिया इलीगल तरीके से चले गई। पता नहीं उधर से शायद इसको नजदीक पड़ता होगा, या ये बहुत चालाक औरत थी, बहुत बगैरत औरत है कि इसने कौन सी चाल नहीं चली और ये किसके साथ मुलविस थी। ये भी हम आपको दिखाएंगे, उसकी बहन से पता लगवाएंगे, क्योंकि उसकी बहन के पास कुछ होंगे, इसके सबूत तो होंगे, हम वो भी आगे आपके पेश करेंगे। और ये जो है सीमा का वकील भी ये उसके घर वालों से पूछने जा रहा है कि अगर उसके घर वाले सही ना हुए तो वो उसके घर वालों पे केस कर देगा। ये सबसे बुरी खबर है कि वो केस कर देगा, मगर उसका जो वकील है वो कभी कहते हैं मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा।
हैदर भाई जो है ना, हैदर भाई का वकील अब कह रहा है कि मैं उन पे केस कर दूंगा। तो अब जब केस होगा तब ये सीमा को तो कुछ नहीं होगा, मगर जो उसके खानदान को तकलीफें पहुंचेंगी वो किसी को भी नहीं पता। वो किसी फैमिली को ऐसी को पता होगा जिसके साथ ऐसा हुआ है। उसकी बेटी इधर से भागी है यार, इतने मतलब बंदा अगर चलो पाकिस्तान है, मुल्तान से तुम लाहौर भाग जाती, तुम गई हो सीधा इंडिया। इंडिया क्या रखा था भाई, इंडिया ना ही जाती तुम किसी और को फंसा लेती। तुम इंडिया गई हो सचिन के लिए, सचिन के लिए भी नहीं गई भाई। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सचिन के लिए जा ही नहीं सकती, क्योंकि सचिन से तो प्यारा हैदर है। फिर हैदर के हालात सचिन से सही हैं। ये किसी और के पास गई है, ये एपी सिंह के पास गई है। ये जो एपी सिंह है वो थोड़ा बहुत है पैसों वाला, ये एपी सिंह के पास गई है और एपी सिंह इसको अनकरीब अपनी तीसरी दुल्हन बनाएगा। और ये आप मेरे से लिखवा लें कि वो अपनी तीसरी बेगम इसको ही बनाएगा। उसकी तो शायद शादी सिर्फ हुई है या ना नहीं हुई ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अब सीमा से वो भी शादी करने के चक्करों में है, पैसे कमाने के चक्कर हैं। क्योंकि इस टाइम जो भी सीमा से शादी कर रहा है, सचिन जो गरीब होता था वो पैसों में लत रहा है, और अब एपी सिंह पैसों में लत रहा है। हैदर भाई बेचारे मासूम पाकिस्तान में पैसों से नहीं लत रहे, वो मासूमियत से लत रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं रिश्वत क्यों लूं, कि मैं जब सच पे कायम हूं तो मैं सच पे ही रहूंगा। वो जो है ना वो सचिन और एपी सिंह, वो कह रहे हैं हम सच पे कायम क्यों रहें, हमारा तो काम ही झूठ बोलना है, हमारा ही काम पैसे कमाना है। ये उनका असल है, जो है इनका मोशू है। तो इधर की वीडियो हम इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि मुझे एक और अच्छी खबर मिली है, क्योंकि जो हैदर भाई की सपोर्ट में इंडिया एम्बेसी ज़रूर इंडिया एम्बेसी ने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। तो इंडिया हैदर भाई की सपोर्ट में निकलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हैदर भाई हर तरह से सही है। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये सिर्फ मेरे पास आ रही है क्योंकि मुझे क्लिप आ रहा है, और उसकी बहन मुझे ज़्यादा पता रो के कह रही है कि हैदर भाई मतलब अबूजर भाई प्लीज़, मैं उसने छोटा और अबूजर भाई प्लीज़ ये मेरी बहन तक पहुंचा दे, ये मेरा पैगाम मेरी बहन तक पहुंचा दे। वो मुझे इस तरह कह रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि बस मैं वीडियो बनाऊंगा और आगे जो ये पब्लिक है ये इसको आगे से आगे शेयर करेगी, तो फिर सीमा तक पहुंच सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ये चैनल देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। अल्लाह हाफिज़।